तो एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स वाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, केवल 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चनों से आप कम से कम 20 क्वेश्चन बना सकते हैं और इनके आने की संभावना 100% है, तो इन्हें आप देखकर जरूर जाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निर्भर करता है। तो याद रखना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो निर्भर करता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर निर्भर करता है और एक किस पर करता है, ओनली मास पर भी निर्भर करता है। ठीक है, दोनों पर, मास पर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दोनों पर ही निर्भर करता है, दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है, दोनों। जड़त की बात आ जाए तो याद रखना, जड़त जो होता है वो केवल मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो दोनों पर निर्भर नहीं करता है। जड़त को इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अगला अगला ये क्वेश्चन है, इस तरह के 4 रिलेशन है, ये इन 4 रिलेशन में से एकाधिक रिलेशन आता ही आता है। ठीक है, तो इनके लिए मैं तुम्हें यहाँ नीचे समझा देता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। इनके लिए याद रखने के लिए यह है कि इसके चारों रिलेशन हमें याद होने चाहिए और कोई ना कोई रिलेशन आता भी है। ठीक है, पहला होता है बाई बराबर 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, ये पहला रिलेशन है इसका। दूसरा होता है बाई बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, और इसका जो तीसरा रिलेशन है वो बाई बराबर आता है तुम्हारा, ये आता है आपका 9 ईटा के अपॉन 9 ईटा के अपॉन 3 के प्लस ईटा, ये आता है इसका। ठीक है, अगला रिलेशन जो आता है, तो वो 4 हो गए। और पांचवा रिलेशन जो होता है, जो अभी इसका आंसर आ रहा है, बाई बराबर आता है 3 के 1 माइनस 2 ईटा बटे 6 के प्लस 2 ईटा। ठीक, ये चारों रिलेशन हमें याद होने चाहिए। ठीक है, पहले दो याद हो, इन दोनों से ही तीनों बन जाते हैं। ठीक है, और इस रिलेशन के लिए कई बार इस फॉर्म में भी आ जाता है, ये 9 अपॉन बाई बराबर 3 अपॉन ईटा 1 प्लस के, इस फॉर्म में भी आ जाता है ये वाला रिलेशन। ठीक है, तो ये हमें लर्न जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, तो यहीं से आ जाएगा। देखो सिग्मा का मान क्या आ रहा है, 3 के 1 माइनस 2 ईटा। हाँ, ये वाला रिलेशन आपका सही आ रहा है। ठीक है, 3 के, है नहीं, 1 माइनस 2 ईटा और ये प्लस 6 के प्लस ईटा। ठीक है, ये वाला रिलेशन आपका क्या है, सही है। ठीक, अगला ये कहता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है या टेंसर है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हमने देखा था जो थर्ड रिलेशन था, बाई बराबर कितना था, 9 ईटा के अपॉन 3 के प्लस ईटा, यही तो था हमारा रिलेशन। तो वहां से जब हम कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि टॉर्सल रिजिडिटी क्या होती है। टॉर्सल रिजिडिटी के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये होती है बाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 12। ठीक है, तो ये 3 मिनट की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स देने वाली है और यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर ही होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।